नमस्कार, मैं विष्णुकांत उपाध्याय आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल बीएचयू वाले द स्टोरिका पर। साथियों, सीवीटी पीजी बीएचयू के एडमिशन की प्रक्रिया जो है वो प्रारंभ की जा चुकी है और लगभग मेन कैंपस के एडमिशन का जो प्रक्रिया है उसको पूरा कर लिया गया है बीएचयू के द्वारा। लेकिन अभी भी बहुत सारे कोर्स के मेन कैंपस के लिए भी बच्चों के लिंक भेजे जा रहे हैं, यानी कि बच्चों को जो मेन कैंपस का पेमेंट का लिंक है वो भेजा जा रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को और हम इसमें बात करेंगे कि अभी किस कोर्स की क्या स्थिति चल रही है, क्योंकि जिनके नंबर कम है उन्हें ऐसा लग रहा है कि हमारे कोर्स का कहीं एडमिशन तो ख़त्म नहीं हो गया। तो हम बताएंगे कि अभी आपके कोर्स का एडमिशन चल रहा है कि नहीं चल रहा है, कट ऑफ लिस्ट जारी की जा रही है कि नहीं की जा रही है। तो इन सारी चीज़ों के बारे में हम आप लोग को बताने वाले हैं। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि ऐसे ही महत्वपूर्ण जानकारी हम आप लोगों को देते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग सबसे पहले लॉ फैकल्टी से। तो लॉ फैकल्टी की अगर हम बात करें पहले नंबर पे, तो इसमें एलएलबी और एलएलएम तो अभी दोनों का एडमिशन की जो प्रक्रिया है वो प्रारंभ है, यानी कि अभी भी बच्चों को पेमेंट का लिंक भेजा जा रहा है। क्योंकि डीयू में जिन बच्चों के अच्छे मार्क्स आए हैं वो लोग, बहुत सारे बच्चे जो हैं बीएचयू से अपना जो एडमिशन है उसको कैंसिल कराना शुरू कर चुके हैं, या बहुत सारे लोग पेमेंट नहीं किए हैं। और दूसरी बात जो है, आज एमबीए का जो रिजल्ट है वो जारी कर दिया गया है। काफ़ी महत्वपूर्ण सूचना है ये। अगर आपका जीडीपीआई हो गया था, पहले राउंड में वेरिफिकेशन हो गया था, तो आपका जो रिजल्ट है वो जारी कर दिया गया है। आप अपने पोर्टल पर चेक कर सकते हो। तो बहुत सारे बच्चे जो कि 2-2, 3-3 कोर्स में एडमिशन लेकर बैठे हुए थे तो वो लोग भी छोड़ेंगे। तो अभी एलएलबी और एलएलएम के जो एडमिशन की जो प्रक्रिया है वो प्रारंभ ही है, यानी कि पूरी तरह से समाप्त नहीं की गई है। 1-1, 2-2, 3-3 सीटों के लिए प्रतिदिन पेमेंट का लिंक भेजा जा रहा है। एमबीए का जो रिजल्ट है वो जारी कर दिया गया है। तीसरा नंबर अगर हम बात करते हैं सोशल साइंस फैकल्टी के कोर्स के बारे में, तो देखिए मॉपअप राउंड जो है शुरू कर दिया गया है, लेकिन सारे कोर्स के लिए शुरू नहीं किया गया है। तो जिनका नॉट एलिजिबल बता रहा है तो समझिए या तो आपके कोर्स के लिए अभी मॉपअप राउंड स्टार्ट ही नहीं किया गया था, उसके लिए आपके पोर्टल को ओपन ही नहीं किया गया था। तो उसको लेकर घबराने की ज़रूरत नहीं है। जैसे जो बच्चे एलएलबी एलएलएम में मॉपअप राउंड कर रहे थे तो वहाँ पे नॉट एलिजिबल बता रहा था, तो सिंपल सी बात है उसके लिए शुरू नहीं हुआ है तो वो वहीं बताएगा। लेकिन इकोनॉमिक्स, हिंदी और ऐसे बहुत सारे कोर्स थे जो हमने दूसरे वीडियो के माध्यम से बताए थे, तो उसमें अगर आप मॉपअप राउंड के लिए अप्लाई करना चाहते थे तो कल तक कर सकते थे। तो इकोनॉमिक्स का भी अभी एडमिशन की जो प्रक्रिया है वो चल रही है। मेन कैंपस में बच्चों को हॉस्टल भी अलॉट होने लगा है। एमए इकोनॉमिक्स, एमए इकोनॉमिक्स का या फिर साइकोलॉजी वगैरह में मेन कैंपस का जो हॉस्टल की प्रक्रिया है वो प्रारंभ की जा चुकी है और अभी एफिलेटेड कॉलेज का एडमिशन चल रहा है। तो ये मत सोचिए कि एडमिशन ख़त्म हो गया है, अभी एफिलेटेड कॉलेज का भी एडमिशन चल रहा है। तो ये तो रही बात इकोनॉमिक्स की। साथ में पॉलिटिकल साइंस की हम बात करें तो पॉलिटिकल साइंस का भी एफिलेटेड के लिए आज भी बहुत सारे बच्चों को पेमेंट का लिंक भेजा गया है। हिस्ट्री में अभी 2 से 3 राउंड चलना बाकी है, हमने शाम को आप लोगों को बता दिया था। और अभी कुछ बच्चों को डीएमसी के लिए पैड शीट का भी लिंक भेजा जाएगा, यानी कि पैड शीट के लिए पेमेंट का लिंक भेजा जाएगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चों ने सीट छोड़ दिया है। तो इसके बाद आप लोग बार बार इंग्लिश को पूछ रहे हो कि इंग्लिश की क्या स्थिति चल रही है, जियोग्राफी की क्या चल रही है, संस्कृत की क्या स्थिति है, एआईएससी की क्या है। तो इंग्लिश में आज भी बहुत सारे बच्चों को एफिलेटेड कॉलेज में पैड शीट के लिए पेमेंट का लिंक भेजा गया है। संस्कृत का भी यही स्थिति है। संस्कृत की कट ऑफ काफ़ी गिरने वाली है। एआईएससी में भी काफ़ी कट ऑफ गिर गई है, जितनी उम्मीद नहीं की जा सकती थी उससे ज़्यादा। यानी हिस्ट्री, एआईएससी वगैरह में तो 130 नंबर तक के बच्चों को एडमिशन मिल रहा है एफिलेटेड कॉलेज में, जिसका 130 है, 120 है, ऐसे एडमिशन मिल रहा है। तो अगर आपका वेरिफिकेशन हो चुका है तो आप उम्मीद लगा कर रहो कि हो सकता है कि बीएचयू में आपको पढ़ने का सौभाग्य मिल जाए और सेकेंड ऑप्शन के तौर पर आप कहीं पर अगर एडमिशन करा लिए हो तो वो भी अच्छी बात है। तो इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस की ऐसी बातें रहीं। संस्कृत, इंग्लिश का हमारे द्वारा एआईएससी का बता दिया गया। सबसे महत्वपूर्ण बात हम करते हैं बीएड के। तो बीएड में एफिलेटेड कॉलेज के लिए जो काउंसलिंग है शुरू हो चुकी है। साइंस वगैरह में बच्चों को सीट अलॉट होने लगा है, लेकिन ह्यूमैनिटीज़ को लेकर अभी कुछ खास ऐसी अपडेट नहीं आ रही है कि एफिलेटेड कॉलेज के लिए कितना कट ऑफ गया है,
किया गया है। तो अभी भी बहुत सारे बच्चे जो हैं परेशान हो रहे हैं, लेकिन आप इतना क्लियर रहो कि बीएड मेन कैंपस की सीटें भर चुकी हैं। मेन कैंपस के लिए बीएड एमएड का सब कुछ समाप्त किया जा चुका है, यानी कि एडमिशन की प्रक्रिया मेन कैंपस के लिए समाप्त की जा चुकी है। बीएड और एमएड की, एमबीए का शुरू ही हो चुका है। और एमकॉम को लेकर बच्चे काफ़ी ज़्यादा परेशान हो रहे हैं। तो एमकॉम का भी एडमिशन का जो प्रोसेस है वो समाप्त नहीं किया गया है, अभी चल रहा है। साथ ही एमएससी एजी में भी बहुत सारे बच्चों का चल रहा है। मैथ यानी कि एमएससी मैथ में भी बहुत सारे बच्चों को अभी पैड शीट के लिए लिंक भेजा जाना बाकी है। आज पूछने पर उन्होंने बताया कि अभी चल रहा है। बाकी अभी बहुत सारे ऐसे प्रोफेशनल कोर्स हैं जिसमें कि दोबारा बच्चों को जीडीपीआई के लिए बुलाया गया है, यानी कि पहले राउंड में जिन बच्चों को बुलाया गया था, इसके बाद अब दूसरे राउंड में भी बच्चों को बुलाया जा रहा है। तो जितने भी प्रोफेशनल कोर्स थे उनका भी एडमिशन का प्रोसेस शुरू है, यानी कि अब कुछ बचा नहीं है। आपको इतना ख्याल होना चाहिए, लेकिन अभी सबका ख़त्म भी नहीं हुआ है। और रही बात क्लास वगैरह को लेकर, तो क्लास वगैरह के लिए सभी लोग अपना अलग अलग टाइम या फिर डेट वगैरह रिलीज कर चुके हैं कि हम इतने तारीख से क्लास लेंगे, इस दिन से क्लास लेंगे। लेकिन क्लासेस अभी किसी की भी अच्छी तरह से नहीं चल रही है, वो एमएससी एजी की हो, बॉटनी की हो, जूलॉजी की हो, फिजिक्स की हो, क्योंकि अभी पूरे बच्चे नहीं आ रहे हैं। तो क्लासेस बिल्कुल अच्छी तरह से नहीं चल रही है। अभी भी एडमिशन का प्रोसेस चल रहा है। प्रतिदिन प्रोफेसर जो हैं मीटिंग कर रहे हैं, मतलब तरह तरह के प्लान बना रहे हैं। लेकिन जो क्लासेस होंगी दिसंबर से ही अच्छी तरह से चलेंगी। और सोशल साइंस और आर्ट्स के कुछ सब्जेक्ट की जो क्लास है वो शुरू की जा चुकी है, लेकिन अभी अच्छे से चल नहीं रही है। तो वो सारे क्लास हॉस्टल वगैरह मिल जाने के बाद, और हॉस्टल में आप लोगों को थोड़ा सा टाइम लगेगा, कोई थोड़ा जल्दी कर दे रहा है, लेकिन आप लोगों का अगर आर्ट्स और सोशल साइंस का सब्जेक्ट होगा तो थोड़ा सा वक्त लगेगा। हॉस्टल में लड़कियों के लिए सीट काफ़ी कम है, हम बार बार बता रहे हैं। तो अगर आप के जो मार्क्स हैं थोड़े से अच्छे नहीं हैं और आप हॉस्टल के बारे में सोच रहे हो, तो हम तो कहेंगे कि आप बाहर में पीजी वगैरह का भी इंतज़ाम करके रखो। अगर मिल जाए तो काफ़ी अच्छी बात है। तो अगर ये हमारी जानकारी आप लोगों को अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि ऐसे ही महत्वपूर्ण जानकारी हम देते रहें। धन्यवाद।